सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली कि लूप के टाइप्स देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ लूप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लूप होते हैं और लूप का मीनिंग होता क्या है बेसिकली, क्यों लूप को हमें चाहिए। और उसके बाद जो है बेसिकली कोड की प्रैक्टिस भी कर लेंगे लूप की। तो आज की वीडियो में टोटली इतना कुछ मैं कवर करवाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब ध्यान से देखना। ओके चलिए, तो हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस है, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो अगर देखो यहाँ पे ना ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वीडियो आप देख लेना, तो आपका भी सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और प्रैक्टिस के जितने भी प्रोग्राम्स है वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको भी चेकआउट कर लेना आप। ओके चलिए, और अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है व्हाट इज लूप। तो बेसिकली लूप होता क्या है, तो व्हेन वी वांट टू रिपीट समथिंग फॉर मैनी टाइम्स सो दैट इज कॉल्ड लूप। तो देखो पहले ना मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन में अच्छे से दिखा देता हूँ कि लूप क्यों चाहिए। देखना ध्यान से कि लूप का कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए, क्यों। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, पहले कलर चेंज करते हैं। देखना, तो कभी ना आपको ऐसा हो कि मुझे तो भाई ना ऐसा है कुछ कि मुझे एक चले मेरा नाम है बेसिकली FAIZAN, ये जो बेसिकली मेरा नाम हो गया। ओके, तो ये जो भी मेरा नाम है ना, इसको मुझे 99 टाइम्स प्रिंट करना है यूजिंग सी लैंग्वेज। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लूप नहीं पता होगा तो आप ऐसा लिखेंगे वन टाइम प्रिंट एफ, और उसके अंदर आप लिखेंगे फैजान प्रिंट एफ, और उसके बाद लिखेंगे फैजान जो भी प्रिंट करना है, फिर प्रिंट एफ, फिर आप इसमें भी लिखोगे फैजान। तो ये आपको 99 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो भी आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो सारी चीज़ों को रिपीट करना ना पड़े और एक ही बार लिखे और फिर वो रिपीट हो जाए, उसके लिए कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है बेसिकली। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। तो ये लूप में बेसिकली क्या करना होता है पता है, लूप बेसिकली होता क्या है कि लूप एक बंदा है, एक मशीन है। वो मशीन क्या करेगी पता है, वो देखेगी कि आप ये जो भी दे रहे हो इसको आपको कितने बार प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ प्रिंट के फॉर्मेट में मैं दिखा रहा हूँ, बट अब कुछ भी मतलब देखो, जैसे कि कोई भी लूप है तो उसकी बॉडी में आप जितना भी जो भी कोड लिखने वाले हो उसको कितनी बार रिपीट करवाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, तो बेसिकली उसके लिए फोर का सिंटेक्स और वो जो भी वगैरह है लूप के टाइप वो दिखने पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे ये तो क्लियर करवा दिया कि लूप का चाहिए क्यों, लूप क्यों यूज करना चाहिए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ बेसिकली। ओके चलिए देखो, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद चलिए यहाँ पे आते हैं, पहले मैं कर लेता हूँ चेंज कलर। चलिए अब व्हेन वी वांट टू रिपीट समथिंग, मतलब आपको जब भी कुछ भी रिपीट करना हो तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। तो लूप कब यूज़ करेंगे, जब हमें कुछ भी रिपीट करना होगा तब। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप। तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के लूप होते हैं। कौन से लूप, एक फर्स्ट इज एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब क्या कि एंट्री, अगर जब भी आपकी एंट्री अगर मतलब होता है ना कि कुछ भी फंक्शन में एंट्री है तो वो बोलते हैं ना आपको कि आपका पास होगा तभी आपका एंट्री होगा। तो वो क्या होगा, अब वो ये ऐसा फॉर लूप है जो आपकी एंट्री चेक करेगा, मतलब वो कोड में कोड की एंट्री चेक करेगा। तो वो फॉर कौन सा होगा बेसिकली हमारा, वो होगा हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। उसके बाद आएगा सेकेंड वन इज एग्जिट कंट्रोल। मतलब अब जब फंक्शन आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आप एग्जिट कर रहे हो तो एग्जिट कंट्रोल। ओके, एग्जिट कंट्रोल। तो ये बेसिकली होता क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे नहीं आप जाते हो कि ट्रेन में आप कभी जाते होगे तो अभी टिकट लेना पड़ता है ना, तो आप क्या करते हो, एंट्री, मतलब एंट्री के लिए क्या चाहिए, टिकट। तो वो एक लूप होता है ना, मतलब अपना टिकट कंडक्टर क्या है, एक लूप है, उसको बताया रहता है कि तुझे ये मतलब ये ट्रेन का सब कुछ टिकट को चेक करना है। तो वो उसने आपका एंट्री को चेक किया। ओके, और कहीं पे ऐसा भी होता है कि अगर आप एग्जिट करोगे तभी आपको चाहिए। आपको पता है कि कभी मतलब कभी ना हम ट्रेन से एग्जिट भी करते हैं ना, देखना आप कभी तो TC होता है ना, टिकट कंडक्टर, वो आपसे टिकट लेता है। तो वो क्या है बेसिकली एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब ये लूप एंट्री कंट्रोल कब यूज करना है, जब कहीं पे मतलब एंट्री को चेक करवानी हो। एग्जिट कब लेना है, जब एग्जिट को चेक करवाना। अब ये एंट्री एग्जिट ये क्या है, अभी सिर्फ आप नाम से इसको याद रखना भाई, डिटेल कॉन्सेप्ट हम वीडियो में देखने ही वाले हैं। चलिए, तो आई होप इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमें लूप क्यों चाहिए, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वो वही लिखा हुआ है कि व्हेन वी यूज द लूप्स आवर कोड इज बीइंग सॉर्ट। तो सॉर्ट हुआ ना, देखो कैसे सॉर्ट हुआ कि मैं लिख रहा था पहले तो प्रिंट कितने टाइम्स लिख रहा था, 99 टाइम्स, क्योंकि मेरे फैजान को 99 टाइम्स प्रिंट करवाना था तो मैं ऐसा लिख रहा था। बट अगर मैं फॉर लूप अगर जैसे कि अभी आपको लूप के बारे में कुछ पता ही नहीं, ऐसा ही इसको समझना, अगर मैं लूप यूज करता हूँ तो मुझे क्या लिखना है पता है, वो जो भी है यहाँ लूप में लिख दूंगा, उसके बाद लूप की जो भी बॉडी है ना उसमें मुझे क्या लिखना है कि प्रिंट एफ एक ही बार लिखना है फैजान, और यहाँ पे मैं एक 99 टाइम्स लूप को बोल दूंगा कि आपको इतने टाइम इसको प्रिंट करना, तो वो कर देगा। तो हमारा कोड शॉर्ट हुआ ना कि एक ही लाइन में सारा हो गया। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। तो ये आपका क्लियर होगा। चलिए, तो अभी एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में देख लेते हैं बेसिकली कि एंट्री कंट्रोल लूप मतलब हमने देखा था जो एंट्री चेक करेगा। व्हेन वी गो टू द ट्रेन, सो फॉर दैट वी हैव टू बाय द टिकट्स एंड आफ्टर दैट टिकट इज चेक बाय द टिकट कंडक्टर, वही सारा। सो द टिकट कंडक्टर इज द एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब ये टीसी मतलब टर्बो सी नहीं है, टिकट कंडक्टर है अपना। अब इसको टर्बो सी मत बोलना, ये टीसी अपना टिकट कंडक्टर इज द एंट्री कंट्रोल लूप दैट यूजिंग फॉर एंट्री चेकिंग लाइक टिकट चेकिंग। मतलब टिकट चेक होता है ना, ऐसा एंट्री चेकिंग लूप है। फॉर लूप एंड डू वाइल लूप, मतलब ये देखो ये 4 है ना, 4 सिर्फ 4 इतना ही, ये एग्जाम्पल ऑफ एंट्री कंट्रोल है। एंड डू वाइल, तो ये डू और वाइल पूरा डू वाइल, तो पहले डू एंड आफ्टर दैट वाइल, ये पूरा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये एक लूप डू वाइल लूप हो गया एंड एक 4 लूप हो गया। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स है ना, ये एंट्री कंट्रोल लूप के एग्जाम्पल्स है। अब उसके बाद इनका सिंटेक्स रहता है, तो सिंटेक्स कैसे आप देखना ध्यान से। तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ 4 लूप का सिंटेक्स। तो 4 लूप के सिंटेक्स में क्या होगा कि आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, कि आपको लूप स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जैसे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो टीसी को बोलते हैं ना कि आपको ये ट्रेन से स्टार्ट करनी है चेकिंग, तो यहाँ जैसे कोई वेरिएबल ले लेते हैं, वो सारा मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी इसको याद रखना, इनिशियलाइज। ओके, उसके बाद है हमारा कंडीशन, कि वो टीसी को हमें बताना पड़ेगा ना कि तुझे इतने ट्रेन तक ही चेक करना है, कि तुझे 3 ट्रेन या 3 से कम ट्रेन, मतलब 3 से कम ट्रेन को ही चेक करना है। ओके, अब उसके बाद आएगा हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो वो बेसिकली क्या है, एक ऑपरेटर्स है, एक टाइप का ऑपरेटर है। तो वो कौन क्या है ऑपरेटर वगैरह, वो भी अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो अब आपको फॉर लूप कैसे लिखना होता है देखना, फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, 4 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना पड़ेगा, एंड इसके बाद ये जो भी बनाने वाले हो यहाँ पे, उसको ये आप जितने भी बार बोलोगे उतनी बार रिपीट करेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कोड। तो ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ फॉर लूप। मतलब ये जो भी है ना, ये अपना ये बॉडी ऑफ फॉर लूप है। ओके, चलिए तो हम आगे की स्लाइड में देख लेते हैं बेसिकली। तो देखना, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें ही कवर कर दूंगा, और आगे आने वाले वीडियोस में बाकी सारे ऑपरेटर कवर करूंगा, क्योंकि फॉर लूप्स में इसके बिना आपको फॉर लूप नहीं आएगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है बेसिकली। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो, जैसे एक वेरिएबल ए जिसके अंदर वैल्यू है 9 स्टोर है पहले से। ओके, तो देखो अब मैं ऐसा लिख दूंगा ना प्लस प्लस, तो इसका मीनिंग होता है इंक्रीमेंट, मतलब प्लस करना। एंड माइनस माइनस लिखूंगा ना, तो इसका मीनिंग होता है, देखो ऐसा है माइनस एंड देन माइनस, का मतलब होता है डिक्रीमेंट। तो ये तो पता चल गया कि ये प्लस प्लस है, आपका कौन सा ऑपरेटर होगा, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। और ये माइनस माइनस है जो हमारा, वो कौन सा ऑपरेटर होगा, बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। ओके, चलिए, तो अब उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। कैसे कैसे 2 टाइप्स, वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने ऐसा लिख दिया कि ए प्लस प्लस, एंड ये फर्स्ट टाइप है, एंड देन प्लस प्लस ए। तो ये कौन सा टाइप होगा, ये देखो, ये मैंने कहाँ लिखा, वेरिएबल के पहले या उसके बाद। तो वेरिएबल के बाद में लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। बाद में होगा तो पोस्ट लिखना, वेरिएबल से पहले लिखा हो तो आपको क्या लिखना है, वो हो गया आपका प्री। और फिर आपको देखना है साइन क्या है, प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। और यहाँ साइन क्या है, प्लस प्लस, तो ये क्या, प्री इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट होता क्या, अगर ऐसा कोई लिख दे ए एंड देन प्लस प्लस, तो ये क्या होता है, प्लस प्लस का मीनिंग वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, बेसिकली ए इक्वल टू 9 है, एंड देन मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए इक्वल टू प्लस प्लस, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए का जितना भी वैल्यू है ना उसमें +1 ऐड करो। 2 बार प्लस अगर आप लिखते हो ना, इसका मीनिंग ये होता है। फिर आप ऐसा बोलोगे कि फिर ये प्लस प्लस और प्लस प्लस क्यों ऐसा लिखते हैं कि प्लस प्लस ए एंड देन ए प्लस प्लस, तो उसका भी कोई रीज़न है। वो क्या रीज़न है वो मैं आपको बता दूँ। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो,
तो अगर ऐसा होना a इक्वल टू 9, तो देखो पहले इसको समझते हैं, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, इसका मीनिंग क्या होता है कि पहले आपको +1 करना है एंड देन ए में उसको शिफ्ट करें, मतलब क्या, प्लस प्लस मतलब 1 को ऐड करना है, बट किस में ऐड करना है, जो वेरिएबल है उसमें पहले से 9 तो है ही, तो अभी क्या होगा 10, मतलब समझ में आ रहा है, पहले इंक्रीमेंट एंड फिर ए में असाइन कर देना है, तो अभी ए में 9 नहीं होगा, ए में क्या होगा 10, ये ध्यान से समझना, पहले ऑर्डर में था प्लस प्लस तो पहले मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, अब सेकेंड में क्या होगा कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए प्लस प्लस, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले ए में असाइन करो एंड देन इंक्रीज करो, तो ये फोर लूप में आपको जब भी मतलब इसका नीड होगा ना तब मैं आपको बता दूंगा, बट इसका भी वैल्यू 10 ही होगा, बट कैसे ये भी समझना। अब पहले ए लिख रखा है, मतलब क्या कि जो ए का वैल्यू है वो ए को ही असाइन करो, मतलब ए 9 है तो ए का वैल्यू क्या लिख दो 9 एंड आफ्टर उसको इंक्रीज करो, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस उसके बाद में, तो ए अब क्या होगा 10, दोनों है सेम ही बट दोनों का मेथड प्लस करने का डिफरेंट है। अगर आप पहले प्लस प्लस लिखोगे तो वो पहले इंक्रीमेंट करके फिर वेरिएबल को असाइन करेगा, और ए प्लस प्लस लिखोगे तो क्या करेगा, जो भी वेरिएबल है वो उसमें ऐसा ही रखेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, बट दोनों का वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको 10। फिर आप कहोगे कि फिर ये कैसा क्यों यूज़ कर रहे हो, अगर सेम ही है तो वो फोर लूप में आपको पता चलेगा। ओके, अगर कहीं आपको ऐसा है कि मुझे तो ऐसा करवाना है, देखो वो मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली। चलो यहाँ पे वही लिखा है सारा, तो ये आपके लिए नोट्स जो भी है आप इसको रेफर कर लेना, यहाँ पे जो था मैंने आपको समझा दिया है। और फिर आप ऐसा ही बोलोगे कि डिक्रीमेंट के लिए देखते, तो चलिए मैंने आपको ना एक ब्लैक स्क्रीन पे लेके दिखा देता हूँ। वाइट स्क्रीन ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीमेंट के लिए। तो डिक्रीमेंट के लिए बेसिकली क्या होता है पता है आपको, कि डिक्रीमेंट में क्या करना है आपको, बस उसमें कुछ नहीं होता, उसमें माइनस माइनस लिखा रहता है, और उसमें भी ऐसा अगर पहले लिखा हो तो क्या बोलते हैं इसको, पहले लिखो तो प्री डिक्रीमेंट, और एंड आफ्टर डेट अगर आप बाद में लिखोगे वेरिएबल के तो ये आपका क्या हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको प्लस प्लस का मीनिंग क्या बोला था, ये नोट करना, प्लस प्लस इक्वल्स टू 1 एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू -1। ओके, ये दोनों पॉइंट को ध्यान से देख लेना। उसके बाद क्या होगा, ये वही, और फिर इसमें भी दो टाइप्स होंगे, तो ये दो टाइप्स को समझते हैं कि ए का वैल्यू जैसे बेसिकली मैंने 9 ले रखा है, अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ माइनस माइनस ए, तो इसका मीनिंग क्या होगा, पहले एक माइनस कर दो एंड देन उसको ए में असाइन करो, तो पहले एक माइनस कर दो मतलब -1 प्लस ए का वैल्यू 9 था तो 9 माइनस 1 8 होगा, तो अब ए में क्या असाइन होगा 8, समझ रहे हो, ए में अभी क्या होगा 8 होगा, पहले 9 था ना अभी 8 हो गया। अब उसके बाद सेकेंड टाइप में क्या होता है ए माइनस माइनस, तो अब क्या कि ए का जो भी वैल्यू है वो ए में रहने दो एंड देन इंक्रीमेंट करो, मतलब क्या देखना, अभी इसका वैल्यू भी आएगा तो सेम ही। ओके, ए का वैल्यू देखते पहले, देखो ए, तो ए का वैल्यू क्या है 9, तो ए का वैल्यू 9 पहले असाइन कर दो एंड देन फिर इंक्रीमेंट कर दो। ओके, तो पहले असाइन कर दो, तो असाइन होगा 9 एंड जब अगर इसको यूज करेंगे, मतलब अभी पहले असाइन करके बाद इसको यूज करना है, तो क्या होगा पता है आपको, फिर 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो मैंने आपको लूप में बताया था, मैं आपको वो वेट क्लियर कर देता हूँ। प्लस प्लस ए होता है ना, तो आपको क्या करना है +1 कर देना है, तो ए का वैल्यू 9 था तो अभी क्या होगा 10 होगा, एंड देन अगर आप ऐसा लिख रहे हो ए प्लस प्लस, तो उसका मीनिंग पहले ए का वैल्यू ए में ही असाइन करो, तो वो 9 ही होगा देखना, बट यूज कर रहे हैं इसलिए 9 10 हो जाएगा, मतलब ये सारा क्या है वो मैं आपको लूप में समझाऊंगा। ओके, तो ये आपको ऑर्डर देखना है, पहले इंक्रीमेंट एंड देन असाइन, उसके बाद पहले जो भी वैल्यू उसको ऐसा ही रखना है एंड देन इंक्रीमेंट करना है, समझ रहे हो, तो ऐसा होता है सर आपका। ये आपको मैं कोड भी करके दिखा दूंगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए, तो ये भी सारा कंप्लीट था, हम चलते हैं आगे। डिक्रीमेंट आपको दिखा दिया। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ फोर लूप के, मतलब फोर लूप का इनिशियलाइज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियलाइज मतलब क्या होता है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन दिस सेक्शन वी टोल्ड दैट टर्बोसी, मतलब टर्बोसी है तो टर्बोसी यहाँ वो नहीं होगा टिकट कंडक्टर, दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट टिकट चेकिंग, मतलब कौन सी ट्रेन के कौन से मतलब ब्लॉक से आपको करना है वो आपको इसको बताना पड़ेगा। व्हेन वी राइट ए इक्वल टू 0, मतलब एक ए वेरिएबल दे रहे हो और उसमें दे रहे हो 0, तो इसका मतलब क्या
कि फॉर लूप स्टार्टिंग पॉइंट का है, 0 से स्टार्ट करने वाला है, दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 0। उसके बाद क्या कंडीशनल, इन दिस सेक्शन वी टोल्ड दैट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू हैव टू गो, सो वी टोल्ड दैट यू हैव टू चेक ओनली 2 ट्रेंड, सो दिस इज द कंडीशनल पार्ट। मतलब क्या कि हम ऐसा बोल देंगे कि तुझे कितनी ट्रेंड चेक करनी है, सिर्फ 2, तो मैं बोलूँगा ना कि तुझे 2 ट्रेंड ही चेक करना है, तो वो 3 नहीं कर सकता। ओके, उसको मैंने कंडीशन दे दी है। तो ऐसा क्या होगा कि जैसे मैं फॉर लूप लिखूंगा ना, देखो फॉर लूप लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ए को भाई तू स्टार्ट करना 0 नंबर से एंड जाना कहाँ तक, ए लेस देन 2। मतलब क्या पता है, ए 0 है, मतलब ये 0 टू जाएगा कहाँ तक, 2 से माइनस, मतलब 0 से 1 तक ही जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि इसमें लिखा रखा है कि तुझे 2 या 2 से कम में जाना है, तो 2 से छोटा वाला नंबर 1 है एंड स्टार्टिंग आप कर रहे हो 0 से, तो जाएगा 0 to 1। तो ये फॉर लूप में इनिशियलाइज पार्ट हो गया, ये कंडीशनल। अब देखो, अभी ऐसा होता है कि अगर चलो आपने 0 तो लिख दिया ये फॉर, बट ये 0 से 1 जाओगे कैसे, अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा ना कि ए प्लस प्लस करो, तो ए प्लस प्लस करो, इसका मीनिंग क्या होता है, समझ में आ रहा है, ए प्लस प्लस मतलब 0 में 1 ऐड करो तो 1 होगा, समझ में आ रहा है अभी ऐसे। तो ये थर्ड पार्ट भी मैंने यहीं क्लियर कर दिया। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कि आपको वो दोनों कंडीशन पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाओगे कैसे, तो वो कैसे जाओगे, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन दिस सेक्शन व्हेन वी टोल्ड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग, तो in this section when we told the starting and ending point, but how to go from starting to ending, so for that we have to use increment and decrement operator। तो ये प्लस प्लस वाला ऑपरेटर हम बेसिकली यूज करने वाला है। ओके, तो ये लूप में ये यूज होगा। और फिर अगर आप प्लस प्लस ए करोगे ना, चलो ये भी आपको डाउट क्लियर करवा देता हूँ, ये आपको ये प्लस प्लस या ए प्लस प्लस में डाउट ना आ रहा है, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट तो कंप्लीट है। चलो अब यहाँ पे लिख रहा है लेट्स सी सम कोड, तो चलिए थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे कोड ब्लॉक्स में, तो यहाँ पे हम फॉर लूप का कोड देख लेंगे बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमको लिखना है हमारा इमोशनल लाइन्स, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमारा वर्ड मेन, आप ऐसे ही करना जैसा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कर देते एंड ऑफ द मेन। ओके, चलिए फॉर लूप लिख रहे हैं तो एक वेरिएबल दे देते हैं इंट आई करके, आई यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई और यूज़ करना तो लिख सकते हैं फॉर। उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इनिशियलाइज, कि तू स्टार्ट करना 0 से एंड जाना कहाँ तक, चलो कि मुझे 9 टाइम्स प्रिंट करवाना है, देखना। तो 0 to लेस देन 10 क्यों कर रहा हूँ पता है मैं, कि 0 तो 0 भी एक टाइम ही हुआ ना, कि 0 मतलब एक नंबर ही है कि उतने टाइम, 0 टाइम मतलब क्या, मल्टीप्लाई नहीं, 0 मतलब एक बार एग्जीक्यूट होगा तो 1 टाइम प्रिंट करेगा, फिर 1, फिर 1 टाइम, फिर 2 मतलब 2 टाइम नहीं, 2 आएगा मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर से अंदर जाएगा एक बार प्रिंट करेगा, वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 9 टाइम्स मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है, तो 0 से स्टार्ट करना है, करेगा ये एंड देन जाएगा लेस देन 10 मतलब 0 to 9, तो 9 टाइम्स हो गए। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली क्या होता है। तो ये हमारा क्या होगा बेसिकली एंड ऑफ दी 4। तो अब देखना क्या होगा यहाँ पे, चलिए आपको अब देखना है, यहाँ पे लेस देन 9 लिखना पड़ेगा मुझे, 10 नहीं, क्योंकि 0 भी एक बार काउंट हो चुका है ना, तो 0 तो 1 to 9, 1 to 8, 1 to 8 मतलब 8 टाइम मेरा नेम प्रिंट होगा, उसके बाद 0 टाइम मतलब वो एक टाइम हुआ ना, तो ऐसे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, चलिए कुछ मेरा नाम प्रिंट करवाते हैं तुम यहाँ पे /FAIZAN। चलिए कंडीशन मतलब देखो, अब ध्यान से देखना कि I 0, अब ये देखेगा कि क्या 0 लेस देन 9 हाँ है, तो क्या करेगा, एक बार प्रिंट करवा देगा, उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होके फिर से अब आएगा यहाँ पे। अब देखना उसका वैल्यू पहले असाइन करना है, इसलिए ये लिखा है, उसके बाद करो इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू जो है वही रखो एंड देन करो इंक्रीमेंट। तो देन करो इंक्रीमेंट मतलब 0 से प्लस प्लस मतलब करो 1, अब करेगा यहाँ पे 1, क्या 1 लेस देन 9 है, हाँ, तो ये क्या करेगा, एक बार प्रिंट करेगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाहर आएगा, फिर से अंदर जाएगा, देखेगा अभी 1 था, तो क्या करेगा 1 प्लस प्लस मतलब 2 होगा, तो देखेगा 2 लेस देन 9, इस तरह का ऐसे ही लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जब यहाँ पे आएगा 8, अब देखना यहाँ पे 8 है,
तो 8 प्लस प्लस किया तो 9 होगा, देखना 8 टाइम 9 टाइम प्रिंट कर दिया, मतलब यहाँ पे 8 होगा, अगर आई 8 है तो 8 प्लस प्लस किया तो 9, अब यहाँ आएगा, अब देखेगा 9 लेस देन 9, नो, तो ये लूप में जाने नहीं देगा एंड फाइनली ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। तो एक वेरिएबल लिया है जिसमें नंबर, तो ये 0 to 9 सिर्फ नंबर प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर 0 तो 0 बार प्रिंट करो, 2 तो 2 टाइम प्रिंट करो, ऐसा नहीं है, सिर्फ नंबर है, एक नंबर से ही समझना। तो कंट्रोल F9 फॉर रन, कंट्रोल F9 फॉर रिबिल्ड एंड कंट्रोल F10 फॉर रन। देखो F7 कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी किसी को ऐसा 0 का डाउट हो तो ऐसा करना कि भाई मैं तो 1 से स्टार्ट करूंगा एंड 9 तक जाऊंगा, तो ये आपका सिंपल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर अब देखना, अब इसका आपको डिफरेंस पता चलेगा, अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट ओके, बट अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ तो देखना बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया ना, अब देखना क्या होगा। अभी भी कितनी बार प्रिंट हो रहा है, उतनी बार प्रिंट हो रहा है, रुक जाइए, उतनी बार प्रिंट हो रहा है, वेट देखो हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रिंट तो सेम ही होगा ओके, क्योंकि प्लस प्लस आई एंड आई प्लस प्लस मीनिंग तो सेम ही है ना, बट ये क्यों फिर प्लस प्लस यहाँ पे नहीं, कभी कभी प्लस प्लस यहाँ पे लिखते हैं, तो वो उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ना, वो MCQ में होता है बेसिकली, कि अगर आपको ऐसे MCQ दिया जाता है बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ओके। तो अभी आपको इतना उसका यूज़ करना नहीं है बेसिकली, तो ये तो मैंने आपको फोर लूप बेसिकली बता दिया, तो फोर में अभी फोर लूप का ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा ओके। अब ये पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है फोर लूप का ये आपको समझा दिया, ये इनिशियलाइज है, कंडीशनल है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी मैं चला दिया ओके यही वीडियो में। तो अब एक काम करते हैं, बेसिकली एक सिंपल सा कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं फोर लूप ओके। चलिए तो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं, वेट एक अच्छा सा प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि ये वीडियो भी अच्छा रहे आपका और आपको कुछ सीखने मिले प्रोग्राम से भी। चलिए तो यहाँ पे हम बेसिकली 1 to 5 ले लेता हूँ ओके, मतलब 1 to 5 जाएगा, ये तो हमारा तय रहा। अब इसमें और एक फोर लूप लिखना हो, अभी ये ध्यान से देखना, अभी मुझे क्या करना है पता है, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो काफ़ी टाइम बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान से देखना, मुझे कुछ ऐसा प्रिंट करना है। अब मुझे कुछ ऐसी पैटर्न प्रिंट करनी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये कि प्रिंट में स्टार लिखा हुआ हो तो यही प्रिंट होगा, ये मैं बोल सकता हूँ हाँ। तो इसके लिए जो भी प्रोग्राम होगा वो हम फोर लूप को यूज़ करके क्रिएट करते हैं। चलिए तो उसमें क्या होगा पता है आपको, देखो जैसे कि आपको सबसे पहले ऐसे प्रोग्राम्स में करना क्या होता है, फाइंड नंबर ऑफ रोज, तो 1 2 3 4 5, तो 5 रो दी है, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड फोर्थ, वेट ये जैसा था ऐसा कर देते हैं बेसिकली, वरना तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था, डन, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 थे, चलिए डन ओके। तो ये 1 2 3 4 5 ये है ओके, ये वाला पैटर्न। तो ऐसा कोई भी पैटर्न नंबर ऑफ रोज फाइंड करना और उतने रोज के लिए एक लूप क्रिएट कर देना, तो 1 to 5 मतलब क्या 5 रोज ही आएगी इसमें। चलिए तो अब बात करते हैं, चलिए अब रो तो आपने प्रिंट कर दी बेसिकली, बट उसके अंदर क्या है सिर्फ रो ही प्रिंट होगी, बट फर्स्ट रो में फर्स्ट टाइम, सेकेंड रो में 2 टाइम, फिर थर्ड रो में थर्ड स्टार, फोर्थ रो में 4, फिफ्थ रो में 5, मतलब आपको पता चल रहा है कि एक एक मतलब पहले सबसे पहले आपने 5 रोज को प्रिंट करवा दी, अब उसके अंदर जाके फर्स्ट रो में कितने स्टार, 1 स्टार, जितने नंबर जितना देखना नंबर, सेकेंड नंबर ऑफ रो में सेकेंड टाइम, नंबर ऑफ रो 3 तो कितनी बार प्रिंट करता है 3 बार, नंबर ऑफ रो 4 मतलब नंबर ऑफ रो मतलब ये कितने नंबर का रो 4 नंबर का, तो यहाँ कितने स्टार करना है 4, तो उसके लिए और एक फोर लूप ले रहा हूँ। अब देखना आई, अब चलिए जे से करते हैं, अब एक और वेरिएबल ले लिया ओके। अभी कहीं पे यहाँ रो कॉलम दे के भी कर सकते, बट इसमें रो कॉलम ऐसा बेसिकली कुछ नहीं होता, ये समझने के लिए ओके। चलिए तो स्टार्टिंग विद 0, अब यहाँ पे देखना कि अब मैं ये अंदर वाला जो फोर लूप है ना ये स्टार के लिए बना रहा हूँ ओके। देखना कि यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टार एंड स्टार होना चाहिए। अब देखना कि ये जैसे ही i = 1 देगा
और ये चेक होगा 1 लेस देन और इक्वल टू 5 यस, तो लूप एग्जीक्यूट होगा एंड 4 यहाँ पे जाएगा। तो अब जे और आई का कुछ रिलेशन नहीं है, तो चलिए रिलेशन देते हैं। तो नंबर ऑफ आई जितना हो जे उतना होना चाहिए, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ जे लेस देन और इक्वल टू आई। इसका मीनिंग क्या होगा कि जितना जे होना चाहिए उतने तक ही आई को ले जाओ। मतलब आई जितने तक जा रहा है जहाँ पे भी जे को उतने तक ले जाओ। मतलब आई यहाँ 1 होगा, आई यहाँ 2 होगा, तो जे को 2 ले जाओ। मतलब क्यों 2 ले जाना है बेसिकली, अभी यहाँ लेस देन और इक्वल टू आई लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 कर देना। अगर लेस देन आई लिख रहे हो तो 0 कर देना। वो क्यों? क्योंकि फिर अब 0 एक काउंट होगा ना, इसलिए। तो यहाँ जे प्लस प्लस। अब देखना है प्रिंट स्टार। अब देखना एक बार ये प्रिंट होगा स्टार, उसके बाद क्या न्यू लाइन चाहिए, तो ये एक बार क्या फर्स्ट रो में ये प्रिंट कर दिया, तो ये कौन प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। एंड उसके बाद न्यू लाइन चाहिए तो प्रिंट एफ स्लैश एन, तो ये क्या होगा पता है हमारा स्लैश एन न्यू लाइन में जाएगा। तो पूरा आपको अच्छे से कंप्लीट है जे डिक्लेयर। चलिए तब एक बार रन कर लेते हैं। तो देखो हमारा अच्छा सा प्यारा पैटर्न आ चुका है जो हमें बनाना था। अब ध्यान से देखना 1 2 3 आ गया, डन है ये वाला। और मैं आपको चलिए एक काम करता हूँ, बेसिकली मैं आपको ना यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये लूप एग्जीक्यूट हुआ कैसे। तो चलिए यहाँ पे बेसिकली देख लेते हैं कि ये लूप एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है बेसिकली। तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था 4 आई स्टार्ट विथ 1, आई जाएगा लेस देन 5 एंड देन आई प्लस प्लस एंड देन उसके बाद यहाँ पे था फॉर लूप, यहाँ पे था जे इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस एंड देन यहाँ पे था प्रिंट क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है एंड देन यहाँ पे था प्रिंट स्लैश एन। अब देखना जब आई का वैल्यू 1 होगा इनपुट में जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, इनपुट में जाएगा और यहाँ देखेगा जे स्टार्ट विथ 1। अभी आई का वैल्यू 1 है, ओके। तो ये क्या करेगा जे 1, तो 1 से स्टार्ट करेगा, तो क्या 1 लेस देन आई दिखेगा, 1 लेस देन और इक्वल टू आई है क्या, अभी आई का वैल्यू करंट आई है, तो देखना 1 लेस देन 1 यस। तो क्या करेगा लूप में एग्जीक्यूट होगा एंड देन प्रिंट करेगा एक स्टार। तो देखो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया एक स्टार। उसके बाद एग्जीक्यूट इसका पूरा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे जे प्लस प्लस करेगा ना तो अभी जे का वैल्यू 1 से 2 हो गया, तो 2 हुआ ना, तो अभी देखेगा 2 लेस देन और इक्वल टू करंट वैल्यू ऑफ आई 1। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, कतई गलत। तो ये क्या करेगा प्रिंट नहीं करने देगा, ये लूप यहाँ से एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आएगा एंड देन न्यू लाइन ले लेगा। तो देखो अभी कर्सर यहाँ था, अभी आ चुका है यहाँ पे। अभी फिर आई का वैल्यू 2 होगा तो क्या करेगा पता है, अब जे आई का वैल्यू 2 है, चलिए तो करंटली आई का वैल्यू 2 है, अभी अंदर जाने वाला है। उसके बाद क्या करने वाला है, जे स्टार्ट विथ 1, चलिए 1 बार स्टार्ट। अब देखेगा 1 लेस देन और इक्वल टू करंट वैल्यू 5 2 था, तो 1 1 2 से छोटा है हाँ। उसके बाद क्या करेगा स्टार प्रिंट करेगा यहाँ पे, तो स्टार। उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस करो, तो 1 से 2 करो एंड 2, फिर कंडीशन चेक हो कोई 2 लेस देन 2 ये वाली हाँ है, तो फिर से एक स्टार प्रिंट करो एंड देन ये। अब जैसे ही 3 होगा ना, जे प्लस प्लस हो गया, 3 लेस देन 2 ये है नहीं, लूप ख़त्म। उसके बाद यहाँ लेस एन न्यू लाइन, फिर यहाँ ऐसा ही 3 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर यहाँ ऐसा ही 4 टाइम्स प्रिंट होगा एंड यहाँ ऐसा ही 5 टाइम्स प्रिंट होगा। तो ये है पूरा फॉर लूप का वही प्रोग्राम, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो ये वीडियो में पूरा फॉर लूप अच्छे से कवर किया हूँ, बहुत ही डिटेल में। तो और जितने भी लेक्चर है सारे डेटा टाइप्स वगैरह के सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी, तो वो सारे यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके उसको एसेस कर लो वो प्लेलिस्ट, और पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से कंप्लीट करो तो आपको भी प्रोग्राम में कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, शेयर भी कर देना, लाइक कर देना अगर कंटेंट अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।